हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 8 का सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सैम्पल पेपर आज डिस्कस करूंगा। ब्लूप्रिंट है आपका, जो पेपर आपका सरकार के द्वारा जो जारी किया गया है उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहो स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका बोर्ड एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये वीडियो का, आपका ये जो वीडियो मैंने बनाया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख लो कि आपको पूरे 3 घंटे मिलेंगे, जिसमें से 80 नंबर के आपके पेपर रहेंगे। कितने नंबर के? 80 नंबर के आपके रहेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। यहाँ पे सभी प्रश्न, कुछ इंस्ट्रक्शन है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। वस्तुनिष्ठ मतलब हो गया कि आपके जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, या फिर आपका दे सकता है एक एक नंबर में। उसी तरह से आप ये सब पढ़ लेना अब अच्छे से। और कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जिसमें अथवा, है ना, 2 प्रश्न रहेंगे जिसमें अथवा अथवा करके भी रहेगा। तो अथवा का अलावा होता है कि एक प्रश्न आपको बनाना है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आप बना सकते हैं। क्लियर है? दोनों प्रश्न नहीं बनाना है। चलो स्टूडेंट, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही विकल्प का चुनाव करिए। सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो आपका मानव निर्मित संसाधन है मशीन। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखो, मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको जो बुकलेट मिलेगा, कॉपी मिलेगी, उस कॉपी में आपको जो आंसर होगा, 100 ऑप्शन आंसर है, तो ये 100 लिख करके आपको मशीन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे टिक लगाते हुए चलूँगा। आप लोग अपनी कॉपी में जब बनाना तो अच्छे से, मैंने आंसर भी लिखा है तो वैसे बनाते हुए चलना। 1.2 कह रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है द, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 1.4 में बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं? तो ये है आपका 1098। ये नंबर है जो इस पे आप शिकायत कर सकते हैं। आगे 1.5 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1.6 में वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता आप सभी को मालूम है कि श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो वंदे मातरम के रचयिता थे। 1.7 में भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो मैनचेस्टर जो है वो सूरत को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। 1.8 में हम लोग चलते हैं। यूरोप में भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये तो वास्को डिगामा सबको पता है कि समुद्र के रास्ते से इन्होंने वह खोज किया था भारत का। 1.9 में आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है बजट। ठीक है, फरवरी में ये अभी अभी आया है ना बजट। 1.10 में अस्थाई, ये हर एक फरवरी के उसमें ये साल का बजट जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। आगे अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे कॉर्नवालिस ने जारी किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते चलना आप। अब खंड ब में रिक्त स्थान को फिलअप करना है। और यहाँ पे दिल्ली के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर। 1.12 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपको सीधा डालना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 1.30 में पुलिस नियंत्रण का फ़ोन नंबर क्या होता है? तो डायल 100। ये 100 पुलिस नियंत्रण का रहता है। पटसन से सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको मैंने पहले से फिलअप कर रखा है ताकि टाइम बचे। आप अपनी कॉपी में याद जरूर कर लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट खींचते चलना ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद हो। आगे सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। तो ये आपके टोटल सिंगल एक एक नंबर के प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और टोटल 6 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, आयकर किसे कहते हैं? तो आप आंसर देख लेना। आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय आमदनी पर लगाया जाता है, उसी को आयकर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सतनाम पंथ के 2 सिद्धांतों को लिखिए। सत्य के ईश्वर के रूप में मानते हैं, है ना, सत्य को ईश्वर के रूप में मानते हैं और सभी जाति धर्म समान है, ये है। तो इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 का आंसर आप देख लेना।
कह रहे कि संविधान से प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो देखो इसने बोला है कि 4 मौलिक अधिकार, यहाँ पे मेंशन किया हूँ मैं 6 मौलिक अधिकारों को, आप इन 6 में से कोई भी 4 को याद रखना। देखो शिक्षा का तो लिख देना, धर्म का लिख देना, और स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, सबके साथ समान अधिकार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हाँ जी, न्यायालय मतलब कि जहाँ पे आपका कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पे न्यायालय काम आता है। तो किसी प्रकार के विवाद से निपटने के लिए, आपराधिक जन्य मामलों के अनेक प्रकार से न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आंसर आप देखते चलना लगातार। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार या हरकतों से बचने के लिए कौन से 4 काम करेंगे, लिखिए। तो चिल्लाना पड़ेगा, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, है ना, अब बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा? ये सब आंसर आप फटाफट देख लेना, मैं यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? तो देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। रतनपुर राज्य के 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य के 18 गढ़, तो कितने हो जाए? 18 और 18 36 हो गए। होने के कारण तो याद रहे, रतनपुर राज्य के 18 गढ़ और रायपुर राज्य के 18 गढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके को लिखिए। तो घर पर ऊर्जा कैसे बचेगा, ये आपका यहाँ पे दे रखा है, मैंने तीनों मेंशन किया है, ठीक है। 3-4 मेंशन है, यहाँ पे किसी भी 3 को लिख देना है। प्रश्न नंबर 10, केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर है, ठीक है, उत्तर में आप पूरा जान लेना। केंद्र सरकार के सभी अंग, तो देखो पूरे भारत के लिए कई विषयों पर कानून बनती है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं। इसके मुख्य 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो ये 3 मुख्य अंग होते हैं, तो ये सब आपको जानना है और कॉपी में जगह देना है। प्रश्न नंबर 11 में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कोई 3 तरीके, तो ये आप उत्तर देखते चलना, है ना, तीनों मैंने मेंशन किए हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान से आप क्या समझते हैं? तो संविधान, ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। ये VVI इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो संविधान नियमों का वह संकलन है जिससे भारत देश का व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारी सामाजिक आदर्श लिखित है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, मध्य वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया क्यों? तो ये उत्तर पूरा देख लेना, आप अच्छे से इसको रीड कर लेना। प्रश्न नंबर 14 में गुट निरपेक्ष नीति से क्या तात्पर्य है? गुट निरपेक्ष नीति से क्या तात्पर्य है, उसको अच्छे से आप पढ़ लेना पूरा, यहाँ से यहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से आंसर को आपको करवाने का प्रयास किया है। प्रश्न नंबर 15, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपके बुक में देखो ऐसा कुछ चित्र बना हुआ है मृदा परिच्छेदिका का, और नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित मतलब समझ ना, नाम लिखा होना कि पहला लेयर को क्या बोलते हैं, दूसरा लेयर क्या होता है, तीसरा लेयर क्या होता है। तो देखो ये सब नामांकित है, ये सब नामांकित है, ये से है ना। सबसे नीचे में क्या है? जनक चट्टान है, सबसे निचला जो है वो कैसा है? चट्टान जैसा है। ये कैसा है? आपका बुक कहीं ये चित्र है 2.3 मृदा परिच्छेदिका का, ये क्या है? नामांकित चित्र है। क्लियर है? और देखो स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि चित्र बनाने के लिए तो बोलेगा ही बोलेगा, तो बहुत ध्यान से इसको कर ही लेना। प्रश्न नंबर 16, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पर आपका अपना विचार लिखो। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भ्रूण हत्या, बालिका वध के विरोध में तथा नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोत्साहन किया गया था, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर फसलों के बारे में लिखिए, ठीक है। तो देखो उत्पादक देश हमारा भारत लिख देना। मिट्टी कैसा लगेगा, इसका मैं दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये दिया हुआ है आंसर, मुख्य फसलें मिट्टी कौन सी, और मिट्टी रहेगी दोमट मिट्टी जो कि गेहूं के फसल के लिए, और खरीफ फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी। जल की मात्रा मध्यम रहेगा, उच्च रहेगा, ओके। तापमान कैसा? मध्यम उच्च रहेगा। और बुआई और कटाई का समय जो आपका यहाँ पे मेंशन है, अच्छे से देख लेना इस टेबल को। अब देखो ये जो है ये आपका कौन से नंबर प्रॉब्लम का है? ये 17वां का अथवा नंबर है। कौन सा? ये 17 का अथवा है। तो क्या इसमें पूछ रहा है कि
आपको क्या करना है कि निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में अंतर स्पष्ट करिए। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर आपको स्पष्ट करना है कि जनसंख्या की संख्या की सदस्य की संख्या की दृष्टि से बताओ। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या, चुनाव की क्या प्रक्रिया होती है, कार्यकाल क्या होता है, छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या क्या है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ दिया हुआ है, ये 17 का आपका अथवा का जवाब है। क्लियर है? तो ये आप अच्छे से रीड कर लेना, आता ही आता है पेपर में। प्रश्न नंबर 18, भारत के मानचित्र को सन 1857 के विद्रोह के कोई 5 स्थानों केंद्रों को दर्शाइए। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है और इसके अंदर में हमें दर्शाना है। क्लियर है? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। तो ये हमारे पास तो केवल भारत का नक्शा है, लेकिन एग्जैक्टली कौन चीज़ कहाँ पे है वो चीज़ आपको 5 स्थान को दर्शाना है आपको इस इंडिया के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यूपी। तो यूपी आपका ये वाला है, ये क्या है? यूपी। ओके। मध्य प्रदेश आपका कौन है? ये एमपी है ना, यूपी एमपी। उसके बाद फिर क्या है? बिहार। तो बिहार हमारा कहाँ है? यूपी से ठीक लगा हुआ यहाँ है बिहार। ठीक है, मैंने एक पिक्चर यहाँ भी मेंशन किया है, तो बहुत अच्छे से देख लेना। झारखंड, फिर भी मैं अच्छे से बता देता हूँ कि झारखंड आपका कहाँ पे है? ये यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे JHAR लिख दे रहा हूँ, झारखंड। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, ये है CG छत्तीसगढ़। दिल्ली हमारा कहाँ है? दिल्ली हमारा ये रहा, ये जो हमारा है ना ये एरिया, ये दिल्ली है, DELHI दिल्ली। ठीक है। पश्चिम बंगाल हमारा कहाँ रहा? वेस्ट पश्चिम बंगाल हमारा ये रहा, पश्चिम बंगाल, जो कि हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से इसमें मेंशन करना है। इसने बोला था केवल 5 को ही इसमें दिखाओ कि कौन कहाँ पे है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है मैपिंग के लिए, आपके बुक आपके उसमें देता है बार बार उसको करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा और बार बार उसको जो भी इसका मैपिंग है, जो इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट हैं जो लोकेटेड है, तो हर एक स्टेट को आपको क्या करना पड़ेगा? लोकेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18वां का ये हो गया। 18वां का अब ये अथवा में ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, कह रहा है कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ठीक है, बायोगैस, तो ये आपको देख लेना, मैंने ये इंग्लिश मीडियम के जो बुक में दिया हुआ था उसको मैंने उठा के यहाँ पे वो किया हुआ है, बताने का प्रयास किया है। आप देख लेना हिंदी के बुक में जो बायोगैस का डायग्राम है वो कैसे बना हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा। यहाँ पे गैस टैंक, सोयल, यहाँ मिट्टी रहेगा, यहाँ आउटलेट रहता है, यहाँ फर्टिलाइज़र होता है, यहाँ पे स्लरी होता है। तो इस तरह से ये बायोगैस का ये पिक्चर है। बहुत अच्छे से आपको आएगा खींचने के लिए कि बायोगैस का पिक्चर कैसे प्रोसेस होता है, उसका बताओ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका प्रॉब्लम नंबर प्रश्न क्रमांक 19 है, 19 नंबर प्रश्न क्रमांक है। तो इसके लिए जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने कोशिश किया है अच्छे से समझाने के लिए, पूरा आंसर मैंने मेंशन किया है। काफ़ी अच्छे से इसको याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मृदा, जल, खनिज जैसे कि 3 चीज़ों को यहाँ पे बोला है कि भौगोलिक कारण आपको बताया। तो पहले तो स्थलाकृति दिखाने का प्रयास किया, उसके बाद जलवायु को दिखाने का प्रयास किया कि जलवायु से कैसे, उसके बाद मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में बताया इसने, फिर जल के बारे में बताया, फिर खनिज के बारे में बताया। तो एक एक का काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको देख लेना, आंसर अच्छे से करना। अब ये जो प्रश्न है ये आपका 19वां का अथवा नंबर है। ये किसका है? 19 का अथवा। ठीक है, 19वां का क्या है? अथवा। ठीक है, ये याद रखना आप। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपके पेपर में VVI की सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये अथवा जो है, इस अथवा का ये जवाब है, यहाँ से ये जवाब है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। पूरा इसको अच्छे से आप रीड करेंगे, अच्छे से आप देखना, पढ़ लेना और आंसर को याद करना। प्रश्न नंबर 20 में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 2 पे। तो देखो टिप्पणी लिखने के लिए आता ही आता है कोई 2 पे। तो याद रखना कि डलहौजी की हड़प नीति, सहायक संधि और द्वैध शासन। ठीक है, तो ये टिप्पणी मैंने दिया हुआ है, ये पहला टिप्पणी है जो कि डलहौजी की हड़प नीति का, तो इस पे दिया हुआ है। तो ये
पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है एडोलॉजी की। और आपका ब नंबर सहायक संधि के ऊपर में यहाँ से यहाँ तक है टिप्पणी छोटी सी, और स नंबर द्वैध शासन का ऊपर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मेंशन हुआ है। क्लियर है? तो स्टूडेंट बहुत ही मेहनत लगा है ये सब चीज़ को तैयार करने में, आप ज़रूर क्या करें, मेरा सपोर्ट करिए आप सभी। चलो, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई दो पे। तो देखो सर, ये जितने भी टिप्पणी लिखने वाले हैं ना, तो ये देखो 3 तो इधर हो गए पीछे के, ये 3 अ ब और स, ये 3 इधर हो गए, और 3 ये जो अथवा में दिया हुआ है ये 6। तो 3 और 3 6, ये 6 को अच्छे से आप कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। टिप्पणी लिखने के लिए ये 6 में से कोई 2 पे आ जाएगा तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले टिप्पणी की हुई है। ठीक है, पहला अ वाला जो है, ठीक है। और दूसरा नंबर जो है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये ब वाला है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत की भूमिका ये है। और उसके बाद तीसरा जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, अभी कोरोना जो पेंडेमिक आया था तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत पहले से ही ये बात बोल रहा था, क्योंकि पूरे दुनिया का स्वास्थ्य का भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो इस पर किसी भी चीज़ का टीका या कुछ भी के लिए, खांसी या रोग, अलग अलग रोगों के लिए वैक्सीन बनाना, या पूरी पृथ्वी पे रह रहे सब लोगों को कैसे ठीक रखा जा सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ठीक है, जो कि विश्व लेवल पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके, तो स्टूडेंट ये सब आंसर काफ़ी अच्छे से करना। बहुत बड़ा वाला बिग थैंक यू आपका, ठीक है, कि जो आपने अभी तक मुझे सुना और आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया होगा। स्टूडेंट देखो, मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, आई होप मैं अपनी ईमानदारी से पूर्ण रूप से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब आप पेपर में बैठे तो आपको ज़्यादा प्रेशर लेना ना पड़े, आपको बहुत अच्छे से पेपर हो जाए। स्टूडेंट मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।